प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए सावन मास महात्म के आगे का अध्याय। सनंत कुमार बोले, हे भगवान, किस व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य तथा सुख प्राप्त करता है। हे महादेव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को आप मुझे बताएं। तब भगवान बोले, हे सनंत कुमार, तीनों लोकों में विख्यात दूर्वा गणपति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था। हे मुनि सत्तम, इसी प्रकार पूर्व में सरस्वती, महेंद्र, श्री विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर, इन सभी ने भी इस व्रत को किया था। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की शुद्ध और महापुण्यदायिनी चतुर्थी तिथि को इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन सभी पाप समूह का नाश हो जाएगा। चतुर्थी के दिन स्वर्ण पीठासीन स्थित एक दंत गजानन विघ्नेश की स्वर्णमय प्रतिमा बनाकर उसके आधार पर स्वर्णमय दूर्वा को व्यवस्थित करने के बाद विघ्नेश्वर को रक्त वस्त्र से वेष्टित ताम्रमय पात्र के ऊपर रखकर सर्वतोभद्र मंडल में रक्त यानी लाल पुष्पों से अपामार्ग समी दूर्वा तुलसी बिल्वपत्र इन 5 पत्रों से अन्य उपलब्ध सुगंधित पुष्पों से सुगंधित द्रव्यों से फलों से तथा मोदकों से उनका पूजन करना चाहिए और इसके बाद उन्हें उपहार अर्पित करना चाहिए। इसी प्रकार अनेक उपचारों से भी गिरजापुत्र विघ्नेश की पूजा करनी चाहिए और इस प्रकार कहना चाहिए, मैं स्वर्ण निर्मित इस प्रतिमा में हे विघ्नेश आपका आह्वान करता हूँ, कृपा निधि पधारें। इस स्वर्णमय सर्वोत्तम रत्न जटिल सिंहासन को मैंने आसन के लिए प्रदान किया है, इसलिए विश्व के स्वामी इसे स्वीकार करें। हे उमासुत, आपको नमस्कार है। हे विश्वव्यापिन, हे सनातन, मेरे समस्त कष्टों को आप नष्ट कर दें। मैं आपको पाद समर्पित करता हूँ। गणेश्वर देव, उमासुत तथा मंगल का विधान करने वाले हो, यह अर्घ प्रदान करता हूँ। हे भगवान, आप मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। विनायक, शूर तथा वर प्रदान करने वाले को नमस्कार है, नमस्कार है। मैं आपको यह अर्घ समर्पित करता हूँ, कृपया इसे ग्रहण करें। मैंने गंगा आदि सभी तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक यह जल प्राप्त किया है। हे सुरपंगव, आपके स्नान के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त इस जल को कृपा करके स्वीकार कीजिए। सिंदूर से चित्रित तथा कुमकुम सेंगा हुआ यह वस्त्र युग्म आपको दिया गया है, आप इसे ग्रहण करें। लंबोदर तथा सभी विघ्नों का नाश करने वाले देवता को नमस्कार है। उमा के शरीर के मैल से आविर्भूत हे गणेश जी, आप इस चंदन को स्वीकार करें। हे सुरश्रेष्ठ, मैंने भक्ति के साथ आपको रक्त चंदन से मिश्रित अक्षत अर्पण किया है। हे सुरसत्तम, आप इसे स्वीकार करें। मैं चंपा के पुष्पों, केतकी के पत्रों तथा जपा कुसुम के पुष्पों से गौरी पुत्र की पूजा करता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। सभी लोकों पर अनुग्रह करने वाले तथा दानवों का वध करने के लिए स्कंद गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले आप प्रसन्नता पूर्वक यह धूप ग्रहण कीजिए। परम ज्योति प्रकाशित करने वाले तथा सभी सिद्धियों को देने वाले आप महादेव पुत्र को मैं दीप अर्पण करता हूँ, आपको नमस्कार है। इसके बाद गणा नाम तम इस मंत्र से मोदक 4 प्रकार के अन्न पायस यानी खीर तथा लड्डू आदि का नैवेद्य अर्पण करें। मैं आपकी मुख शुद्धि के लिए आदर पूर्वक कपूर, इलायची तथा नागवल्ली के दल से युक्त तांबूल आपको प्रदान करता हूँ। हिरण्यगर्भ के गर्भ में स्थित अग्नि के स्वर्ण बीज को मैं दक्षिणा रूप में आपको प्रदान करता हूँ, अतः आप मुझे शांति प्रदान कीजिए। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरीपुत्र, हे गजानन, हे इभानंद, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार अपनी सामर्थ्य के अनुसार विघ्नेश का विधिवत पूजन करके उपस्कर
निवेदित सामग्री सहित गणाध्यक्ष को आचार्य के लिए अर्पण कर देना चाहिए। उनसे प्रार्थना करें, हे भगवान, हे ब्राह्मण, दक्षिणा सहित गणराज की मूर्ति को आप ग्रहण कीजिए। आपके वचन से मेरा यह व्रत आज पूर्णता को प्राप्त हो। जो मनुष्य 5 वर्ष तक इस प्रकार व्रत करके उद्यापन करता है वह वांछित मनोरथों को प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद शिवलोक को जाता है। अथवा 3 वर्ष तक जो इस व्रत को करता है वह सभी सिद्धियां प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उद्यापन के बिना ही इस उत्तम व्रत को करता है, विधि के अनुसार भी उसका जो कुछ किया होता है वह सब निष्फल हो जाता है। अब उद्यापन विधि बतलाई जाती है। उद्यापन के दिन प्रातःकाल तिलों से स्नान करें। उसके बाद व्यक्ति 1 पल या आधा पल या उससे भी आधे पल की स्वर्ण की गणपति की प्रतिमा बनाकर पंचगव्य से स्नान कराकर भक्ति तथा श्रद्धा के साथ इन 10 नाम मंत्रों से दूर्वा दलों से सम्यक पूजन करें। हे गणाधीश, हे उमापुत्र, हे अघनासन, हे विनायक, हे ईश पुत्र के सर्व सिद्धि प्रदायक, हे एक दंत, हे इभवत्र, हे मूषक वाहन, आपको नमस्कार है। आप कुमार गुरु को नमस्कार है। इन नाम पदों से पृथक पृथक पूजन करें। पहले दिन अधिवासन करके प्रातःकाल ग्रह होम करके दूर्वा दलों और मोदकों से होम करना चाहिए। उसके बाद पूर्णाहुति देकर आचार्य आदि का विधिवत पूजन करना चाहिए और घट तुल्य थनों वाली गाय का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे सनंत कुमार, अपने प्रिय पुत्र गणेश के व्रत से संतुष्ट होकर मैं भी उस मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान करके अंत में उसे सद्गति प्रदान करता हूँ। जैसे दूर्वा अपनी शाखा प्रशाखाओं के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उस मनुष्य की पुत्र पौत्र आदि संतति निरंतर बढ़ती रहती है। हे सनंत कुमार, मैंने दूर्वा गणपति का यह अत्यंत गोपनीय व्रत कहा है। सुख चाहने वालों को इस सर्वोत्कृष्ट व्रत को अवश्य करना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार सावन मास महात्म का आज का अध्याय पूर्ण हुआ। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए चातुर्मास महात्म का 12वां अध्याय। देवी पार्वती जी बोली, देवेश्वर, आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं ध्यान योग को पाकर ज्ञान योग की प्राप्ति कर सकूं। तब महादेव जी ने कहा, प्रिय, जिस द्वादक्षर नामक मंत्र राज का वर्णन किया गया है उसी का तुम्हें जप करना चाहिए। यह वेद का सनातन सार तत्व है। प्रणव यानी ओमकार शब्द ओमकार सब वेदों का आदि है। वह समस्त ब्रह्मांडों का याचक है और समस्त कार्यों में प्रथम उच्चारण करने योग्य और सब सिद्धियों का दाता है। उसका शुक्ल वर्ण है। मधुछंदा ब्रह्मा ऋषि हैं, परमात्मा देवता हैं, गायत्री छंद है तथा समस्त कर्मों में उसका विनियोग किया जाता है। देवी जो प्रतिदिन संपूर्ण बीजाक्षरमय द्वादशाक्षर मंत्र का जप करता है वह पापों से लिप्त नहीं होता। वह द्वादश लिंगमय अक्षरों से युक्त द्वादशाक्षर मंत्र कुरचक्र में स्थित है। वह द्वंद्वों से रहित और साक्षी मात्र है। शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। अपने तेज से उपमा रहित और अगाध है। उसी को तुम अंगीकार करो। भगवान नारायण का सूर्य मस्तक है। पृथ्वी लोक हृदय है तथा रसातल चरण है। वे मूर्त स्वरूप से संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित हैं। भगवान विष्णु की कृपा रूप से ज्ञान योग के आश्रय हैं। वे ही समस्त प्राणियों की सृष्टि और पालन करते हैं तथा वे ही सबका संहार करते हैं। वे सर्वदेवमय हैं। सनातन काल से ही भगवान विष्णु 12 मासों के अधिपति हैं। इसलिए संपूर्ण मासों, समस्त दिनों और सब प्रहरों में श्री हरि का स्मरण करने वाला पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। और यह कथा जिस किसी अर्थात अनाधिकारी के सामने नहीं कहनी चाहिए। जो नित्य भक्त, जितेंद्री तथा सम आदि गुणों से युक्त हो उससे यह कथा कहनी चाहिए। भगवान विष्णु का भक्त शूद्र हो या ब्राह्मण,
उसे भी यह कथा सुनाने योग्य है। देवी, मेरी भक्ति से तुम शीघ्र योग सिद्धि प्राप्त करो और उनसे प्राप्त होने योग्य सर्वोत्कृष्ट भगवान नारायण के स्वरूप को समझो। योग का अभ्यास सदा करना चाहिए। विशेषतः चातुर्मास में योग की साधना करने वाला पुरुष अपने सब पापों का नाश करता है। जो योगी 2 घड़ी भी अपने कानों को बंद करके अपने मन को ब्रह्मा रंध्र में स्थापित करता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। जिसके घर में एक भी योगी पुरुष 1 ग्रास अन्न भी भोजन कर लेता है, वह अपने सहित 3 पीढ़ियों का अवश्य उद्धार कर देता है। यदि ब्राह्मण योगी हो तो वह दर्शन से भी अवश्य सब प्राणियों की पाप राशि का संहार कर देता है। यदि ब्रह्मा परायण उत्तम कर्मों वाला श्रेष्ठ शूद्र योग का अभ्यास करता है, सद्गुरु में भक्ति रखता है और नियमित आहार करते हुए जो योगी पर ब्रह्मा की समाधि में स्थित होता है, वह भी भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। भगवान श्री हरि की प्रीति से मनुष्य उनके स्वरूप में लीन हो जाता है। देवी, यह योग ज्ञान की सिद्धि प्रदान करने वाला है। सनकादि आचार्यों तथा मुक्ति की इच्छा रखने वाले देवेश्वरों ने भी इसका सेवन किया है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो योग से प्राप्त नहीं हो। योग से संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति होती है। योग से हृदय की गांठ नहीं रहने पाती। योग से ममता रूपी शत्रु नहीं पैदा होता। योग सिद्ध पुरुष का मन कोई भी लुभा नहीं सकता। भगवान विष्णु स्वयं ही इस चराचर जगत में व्याप्त हैं। योगेश्वरों के परम उपास्य उन भगवान को अपने ब्रह्मारंध्र में स्थित जानकर मनुष्य इस मायामय जगत का मोह उसी प्रकार छोड़ देता है जैसे सर्प अपनी कचली को त्याग देता है। इस प्रकार चातुर्मास महात्म का आज का अध्याय समाप्त हुआ। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं गीत गोविंद की कहानी। गीत गोविंद जिस भी घर में सुना और सुनाया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इस गीत को सुनने के लिए या इस प्रसंग को सुनने के लिए मुरलीधर जहाँ कहीं भी हो, जिस भी किसी कार्य में व्यस्त हो, वह अपने सारे कार्य काज को छोड़कर वह भी इस प्रसंग को सुनने के लिए जरूर उपस्थित होते हैं। तो हम सब भी अपने मन में यही कामना करें कि हमारे प्रिय श्री मुरलीधर श्री कृष्ण भगवान भी आज हम सबके साथ इस कथा का जरूर श्रवण करें और अपनी असीम कृपा हम सभी भक्त जनों पर बनाए रखें। वीर भूमि से 10 कोस दूर केंदुली गांव में रहते थे भोजदेव और उनकी पत्नी रामा देवी, जो कृष्ण मार्ग के अनुयायी थे। श्री कृष्ण में अपार श्रद्धा रखने के कारण इनकी अभिलाषा थी कि इनके घर में पुत्र पैदा हो जो बिल्कुल श्री कृष्ण जैसा ही हो। भगवान भला कब अपने भक्त की इच्छा की अवहेलना करते हैं। संवत 1107 में भोजदेव जी के घर में पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम बड़े प्रेम से जयदेव रखा गया। माता पिता के संस्कार और भगवान श्री कृष्ण के प्रति आस्था को रक्त में लेकर जन्मे जयदेव जी भी कृष्ण के उपासक थे। देव योग से बचपन में ही उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। उस समय जयदेव जी बहुत ही कम उम्र के बालक थे। तब अन्य लोगों ने माता पिता के स्वर्गवास को इनके जीवन पर आघात बताया, लेकिन जयदेव जी ने इस आघात को भगवत भक्ति का निष्कंटक मार्ग समझकर वैराग्य से प्रीति लगाई और अपने जीवन को वो दिशा दी जिसके लिए बड़े बड़े ज्ञानी जन तरसा करते हैं। वैरागी होकर इनके होठों पर श्री कृष्ण का ही नाम रहता था और यह जगन्नाथ जी से प्रीति लगाकर पुरुषोत्तम क्षेत्र पहुंच गए, जहां पर जगन्नाथ जी की महिमा चारों ओर फैली हुई थी। जब जगन्नाथ जी की यात्रा हुआ करती थी तो दूर दूर से भक्त और श्री कृष्ण भक्त वहां पर आया करते थे। जयदेव जी ने पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही एक विद्वान ब्राह्मण से कुछ समय तक विद्या अध्ययन किया था और अब वह क्षेत्र ही इनकी भक्ति का केंद्र बन गया था। वैरागी तो थे ही, एक कमंडल और गुदड़ी के अलावा कृष्णधारा की सुरीली तान ही इनका खजाना थी। एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने सखा भगवान को सुमिरते रहते थे। जगन्नाथ जी अपने इस भक्त के सुमिरन से बड़े प्रसन्न रहते थे। एक दिन उन्होंने स्वप्न में ब्राह्मण को जयदेव के लिए एक संदेश दिया। हे ब्राह्मण, मेरे मंदिर के समीप एक वृक्ष के नीचे मेरा परम भक्त जयदेव मेरे ध्यान में लीन है और वह एक उच्च गुणों वाला एक श्रेष्ठ भक्त है।
तुम उसे अपनी कन्या दे दो और एक ऐसे यश से भागी बनो जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी ला रहते हैं। भगवान की आज्ञा से ब्राह्मण प्रातःकाल होते ही अपनी कन्या पद्यावती को लेकर जयदेव जी के पास पहुँचे और प्रभु की आज्ञा कह सुनाई। तब जयदेव जी कहने लगे, ब्राह्मण देव, मैं तो वैरागी आदमी हूँ, मेरी साधना में विवाह की तो कोई जगह ही नहीं है। उचित होगा कि आप अपनी इस रूपवती कन्या के लिए कोई सुयोग वर ही खोज करें ताकि ये आनंदमय अपना जीवन बिता सके। जयदेव जी ने बड़े सरलता से उत्तर देते हुए ब्राह्मण देवता से कहा, जयदेव जी, आपसे सुयोग वर भला मुझे कहाँ मिलेगा और जिसके लिए स्वयं भगवान ने ही मुझे आदेश दिया है। संभवत आप सत्य कह रहे हो, परंतु वही जगन्नाथ जी ऐसे तो नहीं हैं जो मेरे हृदय से अपरिचित हैं। क्या जगन्नाथ जी ये नहीं चाहते कि मेरे हृदय में तो उनके अलावा कोई और रह ही नहीं सकता? यह सब मैं नहीं जानता। भक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता जयदेव जी को समझाते हुए बोले, मैं तो उन्हीं की आज्ञा से यहाँ आया हूँ और मेरी पुत्री तो अब आपकी ही शरण में है। अब आप इसे रखें या न रखें यह आप पर निर्भर करता है। मैं तो अपने ऋण से उड़ हो गया। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री पद्यावती को वहीं छोड़कर चले गए। अब जयदेव ब्राह्मण देवता की पुत्री पद्यावती को समझाने लगे, कहने लगे, हे सुंदरी, आपके पिताजी बात तो चलो समझ में आती है, उनकी बाध्यता तो आस्था है, लेकिन आप तो शिक्षित हैं, आप तो मेरी व्यवस्था समझिए। और इससे पहले कि जयदेव जी कुछ कहते, कन्या ने बीच में ही टोक दिया, स्वामी, मेरे पिता ने मुझे आपकी शरण में दिया है, अब मेरा भी यह परम कर्तव्य है कि मैं एक हिंदू पुत्री का कर्तव्य निभाऊं। मेरा वापस लौटना मेरे कुल के लिए उचित नहीं होगा और न ही स्त्री के लिए। अब तो जयदेव जी दुविधा में पड़ गए। पद्यावती तो मन से ही उन्हें अपना पति वरण कर चुकी थी। फिर अंततः एक रात जगन्नाथ जी ने जयदेव जी को भी स्वप्न में दर्शन दिए, क्योंकि वे तो उन्हें पत्नी मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तब जगन्नाथ जी ने सोचा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तब उन्होंने जगन्नाथ जी के स्वप्न में आकर उन्हें विवाह करने की आज्ञा दी। अब भला जब प्रभु की ही आज्ञा हो गई तो जयदेव जी कैसे भला पद्यावती का तिरस्कार करते। आखिरकार उन्होंने पद्यावती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ही लिया। ये सब देखकर पद्यावती जी की प्रसन्नता का तो ठिकाना ही नहीं रहा और वे दोनों वहीं पर एक कुटिया बनाकर बड़े सुख से रहने लगे। जगन्नाथ जी का स्मरण और नाम ही उन दोनों का प्रतिक्षण काल था। पद्यावती भी चिंतनशील युवती थी और जल्दी ही वह जयदेव जी के हृदय में प्रेरणा बनकर अंकित हो गई और तब गीत गोविंद का जन्म हुआ। गीत गोविंद एक ऐसा कालजयी काव्य है जिसमें समस्त रस एक साथ इस तरह मिले हुए हैं जिन्हें भुला देना कोई सरल बात नहीं है। जयदेव जी के कवि हृदय में तरह तरह के नए नए विचार आते रहते थे और जिन पर वे पूर्ण चिंतन भी किया करते थे। जब उन्होंने गीत गोविंद के 9 सर्ग लिख लिए और 10वां सर्ग लिख रहे थे, तब उनके हृदय में श्री राधा कृष्ण से संबंधित एक नया विचार आ गया। जब रास बिहारी भगवान कृष्ण अपना कोई भी अपराध क्षमा कराने के लिए राधिका जी से विनती करते हैं, तो जयदेव जी ने उस विनय को ही एक अनोखे अंदाज में विचार लिया। देवपद पल्लव मुरारम अर्थात हे राधे, तुम मेरा अपराध क्षमा करो और अपने चरण कमलों को मेरे सिर पर रख दो। जयदेव जी के इस पद में श्री राधा जी के प्रति श्री कृष्ण की प्रेमोपासना छुपी हुई थी, लेकिन फिर जयदेव जी ने ही इस विचार को स्थगित कर दिया। उन्होंने सोचा, जो कृष्ण जगत के पालक और परम गुरु हैं, वो अपनी ही प्रियसी के चरणों में गिरें, यह तो उचित नहीं होगा। इसलिए उन्होंने उस पद को वहीं छोड़ दिया और अधूरा पद छोड़कर वे स्नान करने चल पड़ी। उनकी पत्नी पद्यावती जी कुटिया में ही थी। थोड़ी ही देर के बाद जयदेव जी वापस लौटे। उन्होंने अपनी लेखनी उठाई और उस छंद को जो वे अधूरा छोड़कर गए थे उसी तरह पूर्ण करके जैसे उन्होंने सोचा था, फिर स्नान करने के लिए लौट गए। आर पुत्र, लगता है आपका वो छंद पूर्ण हो गया। पद्यावती जी कहने लगी, तभी तो आप स्नान मार्ग से ही लौट आए हैं। जयदेव जी तीनों लोगों को मुग्ध कर देने वाले मुस्कुराहट बिखेर कर वहाँ से चल पड़ी। पद्यावती उन्हें
जाते हुए देखती रही और फिर वे अपने कार में जुट गई थीं। वे अपने कार कर ही रही थी कि जयदेव जी स्नान करके वापस लौटते हुए दिखाई दिए। यह देखकर पद्मावती जी ने पूछा, स्वामी यह क्या आश्चर्य है भला? अभी थोड़ी ही देर पहले तो आप यह अधूरा छंद पूरा करके यहाँ से गए हैं, इतनी जल्दी स्नान करके वापस भी लौट आए। मेरा तो मानना है कि अभी तो आप तट पर पहुँचे भी नहीं हुए होंगे। क्या कह रही हो प्रिय? सुनकर जयदेव जी भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने अपनी लेखन पुस्तिका खोलकर देखा तो उनके विचार को, उनके उस अधूरे छंद को एक सुंदर हस्तलेख में लिख गया था। वह रास बिहारी का राज समझ गए। हे देवी! अब जयदेव जी बड़े भाव विमल होकर पद्मावती जी से बोले, मैं तो आज धन्य हो गया, मैं सचमुच धन्य हो गया कि तुम जैसी महाभाग और कृष्ण की उपासिका मुझे पत्नी रूप में मिली। तुम साक्षात भगवान कृष्ण का दर्शन कर चुकी हो देवी, जो स्वयं मुझे अभाग्य की दुविधा दूर करने ही आए थे। तुम्हें पता है, मुझसे पहले जो मेरा ही रूप बनाकर यहाँ आए थे वो मैं नहीं बल्कि स्वयं प्रभु ही थे। अब तो पद्मावती जी भी आश्चर्यचकित खड़ी थीं और बड़ी प्रसन्न भी थीं। अब उन्हें उस त्रिलोक को मुग्ध कर देने वाली मुस्कान का रहस्य भी समझ में आ गया था। वे स्वयं को धन्य समझने लगी और इस तरह जयदेव जी का गीत गोविंद 12 सर्गों में पूर्ण हुआ। कुछ ही समय में गीत गोविंद अत्यंत लोकप्रिय और चर्चित हो गया। प्रत्येक भक्त के मुख से गीत गोविंद के छंद निकल रहे थे। एक दिन पुरी का राजा सात्विक राम जब सायंकाल भगवान जगन्नाथ के दर्शनों को पहुंचा तो ये देखकर उसके क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने देखा कि भगवान का महीन जामा फटा हुआ है, उनकी पोशाक जगह जगह से फटी हुई है और केवल फटी ही हुई नहीं है, उसमें जगह जगह कांटे भी लगे हुए हैं और भगवान के श्रीमुख पर तो धूल की परत लगी हुई है। उसने उससे मंदिर के पुजारी का अपराध समझकर पुजारी जी को क्रोधपूर्वक बुलाया। पुजारी जी, आप यहाँ पूजा करते हैं या पाखंड? जरा भगवान जगन्नाथ जी की तरफ तो देखिए, इनका जामा फटा हुआ है, कांटे लगे हुए हैं, धूल जम गई है। क्या करते हैं आप? किस लिए हैं? महाराज, अभी कुछ समय पहले तो सब कुशल था, आप झूठ भी बोल रहे हैं। कुछ ही समय में यह दशा, आपने तो अक्षम्य अपराध किया है, जिसका दंड आपको अवश्य ही मिलना चाहिए। बेचारे पुजारी जी निर्दोष होने के कारण दुखी होने लगे। तभी ठहरो राजन, जगन्नाथ जी की मूर्ति के होठों से स्वर निकला, इसमें इनका कोई दोष नहीं है, मेरी यह दशा तो स्वयं मेरे ही कारण हुई है। कुछ समय पहले ही तो पुजारी जी ने मुझे वस्त्र पहनाए थे और स्नान भी कराया था, परंतु मुझे तभी एक सुंदर मधुर स्वर सुनाई पड़ा और मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मैं उस स्वर के पास पहुंचा तो एक बगीचे में एक छोटी सी बालिका कोई छंद गा रही थी। मैं उसी के पीछे पीछे चलकर छंद सुनता रहा तो अवश्य ही कहीं झाड़ झंकार में मेरे कपड़े उलझ गए होंगे। मुझे वो छंद बड़ा मधुर लगा था। राजन, हे प्रभु, हे जगत के स्वामी, वो कौन से छंद हैं जो आपको इतने प्रिय हैं कि आप मंदिर छोड़कर झाड़ियों कांटों में पहुंच गए? राजा ने हाथ जोड़कर प्रभु से विनय की, नाथ, हमें भी तो बताइए ना। धीरे समीरे यमुना तीरे वसती वने वनवारी, यह तो जयदेव जी के गीत गोविंद की अष्टपदी है। राजा को पुजारी जी ने बताया। पुजारी जी, अब मंदिर में नित्य गीत गोविंद का पाठ हुआ करेगा, नहीं तो हमारे प्रभु तो हर दिन ऐसे ही अपने पोशाक जगह जगह से फटवाते रहेंगे और कभी न कभी किसी का भी छंद सुनने के लिए इसी तरह मंदिर से चले जाया करेंगे। राजा ने आदेश दिया और उस दिन से नित्य मंदिर में गीत गोविंद का पाठ होता है। जयदेव जी पर जगन्नाथ जी का वात्सल्य ही बहुत अधिक था। एक बार शरद ऋतु में जयदेव जी अपने कुटिया के छप्पर को बना रहे थे। उनकी प्रिय पत्नी पद्मावती जी नीचे खड़ी उन्हें फूस पकड़ा रही थी। बहुत देर हो गई, काफ़ी समय बीत गया तो पद्मावती जी को भोजन बनाने की सुधि हुई। पद्मावती जी रसोई घर में चली गईं। अब पर जयदेव जी अकेले छप्पर छाने का काम करने लगे, परंतु वह ध्यान में मगन थी, लेकिन साथ ही साथ कार्य भी उसी लल्लीनता के साथ करते जा रहे थे। अब उनको इस तरह लगातार मेहनत करते देखकर राधा माधव भी पसीज गए और खुद आकर पद्मावती जी की जगह उन्हें फूस पकड़ाने लगे। जयदेव जी तो अपने इष्ट के ध्यान में इतने मगन थे, उनकी सुध बुध ऐसी खोई हुई थी
कि उन्हें पता ही नहीं चल सका कि अब पद्यावती जी की जगह पर स्वयं जगत बिहारी उन्हें फूस पकड़ा रहे हैं। आखिरकार छप्पर छाने का काम, कुटिया छाने का काम कुटिया छाने का काम पूरा हुआ और वे नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो पद्यावती थी ही नहीं, वहाँ तो कोई भी नहीं था। अब वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए। भीतर जाकर देखा तो पद्यावती जी तो रसोई में भोजन तैयार कर रही थी। अब वे आश्चर्य में पड़ गए, सोचने लगे कि जब पद्यावती जी यहाँ पर आए तो फिर मुझे फूस कौन पकड़ा रहा था। अब वे राधा माधव जी की मूर्ति के समक्ष पहुँचे, देखा कि रास बिहारी जी के हाथों में तो कालिख लगी थी। अब तो उन्हें विश्वास हो गया कि उन्हें फूस पकड़ाने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वयं राधा माधव जी ही थे। यह प्रेम और आस्था का अनूठा उदाहरण था। जयदेव जी की कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उन्हें सच्चा प्रभु पात्र कहने लगे और जयदेव जी के हृदय में तो रोम रोम में श्री कृष्ण बस गए थे। और अपनी इसी आस्था के बल पर उन्होंने अपनी कुटिया में राधा माधव का उत्सव करने का संकल्प किया और द्रव्य संग्रह करने के लिए पदयात्रा शुरू कर दी। वे जहाँ भी जाते लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती और सब अपनी श्रद्धान अनुसार खुशी खुशी उन्हें धन दे देते। एक दिन जंगल में कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और उनके पास जितना धन था जो उन्होंने राधा माधव जी को उत्सव कराने के लिए इकट्ठा किया हुआ था वो सारा धन छीन लिया। डाकुओं ने सब धन छीन लिया और छीना ही नहीं बल्कि जयदेव जी को एक गहरे कुएं में डाल दिया। अब वे केवल कुएं में डाला ही नहीं, उनके साथ जो घटना घटित हुई वह भी सुनिए। उन दुष्ट डाकू ने सोचा कि कहीं ये कुएं से बाहर निकल कर ना आ जाए और हमारी पोल पट्टी खुल न जाए, कहीं राजा से हमारी शिकायत ना लगा दे, तो उन्होंने जयदेव जी के हाथ पैर भी काट डाले। अब तो जयदेव जी अंग विहीन होकर कुएं में पड़े हुए हाय हाय नहीं कर रहे थे, उन्हें बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा था। वे तो कृष्ण कृष्ण का ही जाप लगातार करते जा रहे थे। हाथ पैर कटने का ना तो उन्हें कोई दर्द हुआ, ना आभास हुआ और ना ही मृत्यु। उन्होंने कोई भय नहीं हुआ। अब जब भक्त ऐसी सच्ची श्रद्धा निष्ठा और गहन भक्ति में लीन हो, जब भक्त ऐसी श्रद्धा में लीन हो जाए कि उसे अपने तन मन की सुधि ना रहे, हाथ पांव कट जाएं लेकिन पीड़ा से कराने के बजाय वे भगवान को अब भी लगातार जपते जा रहे हैं, उनका ध्यान करते जा रहे हैं। जब कोई भक्त भगवान के प्रति ऐसी प्रीति रखेगा तो भला भगवान उसे अनदेखा कैसे कर देंगे और बांके बिहारी अपने भक्त से भला कैसे विमुख हो सकते थे। जब भक्त कष्ट में होता है तो सबसे अधिक पीड़ा होती है भगवान को, वे भी व्याकुल हो जाते हैं। उसी समय वहाँ से राजा की सवारी गुजरी जो उस वन में शिकार करने के लिए आया हुआ था। राजा के किसी अनुचर ने कुएं से आती कृष्ण कृष्ण की आवाज़ सुनी तो जाकर राजा को बताया। राजा की आज्ञा हुई तो तुरंत आज्ञा से जयदेव जी को कुएं से बाहर निकाल लिया गया। तब तक रक्त बह जाने के कारण और अत्यधिक पीड़ा के कारण जयदेव जी मूर्छित हो चुके थे। एक अनुचर ने उन्हें पहचान लिया और राजा को बताया कि वे तो भक्त शिरोमणि जयदेव जी हैं। अब राजा उन्हें महल में लेकर आए और उनका उपचार कराया। जयदेव जी स्वस्थ हो गए, रक्त बहना बंद हो गया, पीड़ा कुछ कम हुई तो राजा से जाने की आज्ञा मांगी, लेकिन राजा ने अनुनय विनय करके उन्हें वहीं पर रहने को मना लिया और उनकी पत्नी पद्यावती जी को भी वहीं बुलवा लिया। स्वयं रानी पद्यावती जी की सेवा में तत्पर हो गईं। एक दिन रानी को पद्यावती जी में वार्तालाप चल रहा था कि मेरे भाई की मृत्यु के बाद मेरी भारत भी उन्हीं के साथ सती हो गई थी। रानी ने पद्यावती जी को बताया, प्रीति की यही तो रीत होती है। पद्यावती बड़े सहज भाव से रानी से बोली, और यही एक सुहागिन का व्रत होता है और यही उसका मोक्ष भी होता है। जब पद्यावती जी रानी को इस प्रकार बता रही थी तो रानी ने पद्यावती जी की परीक्षा लेने का मन बनाया और एक दिन जयदेव जी को राजा के साथ बगीचे में भेज दिया और योजना अनुसार एक दासी ने महल में आकर बड़ी हड़बड़ाहट में आकर खबर दी, महारानी जी महात्मा जयदेव जी का तो स्वर्गवास हो गया। दासी ने बताया। ये सुनते ही रानी रोने लगी। संयोग से पद्यावती जी भी वहीं पर थी। वो समझ रही थी, जानती थी कि रानी जानबूझकर ऐसा कर रही हैं। ऐसा नहीं हुआ है।
उनके पति जीवित हैं, लेकिन परीक्षा देना भी तो भक्त का ही कार्य है। उन्होंने सोचा जब रानी उनकी परीक्षा लेना चाह रही हैं तो परीक्षा देंगे। आखिरकार उन्होंने भी जो उदाहरण दिया था कि एक पत्नी का यह व्रत होता है, यह धर्म होता है कि अगर पति की मृत्यु हो जाए तो उसे भी सती हो जाना चाहिए। तो पद्मावती जी ने जो कहा था उसी के अनुसार कार्य भी किया। उन्होंने भी उसी क्षण अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर रानी हतप्रभ रह गई और जाकर उसने राजा को सारा वृतांत कह सुनाया। अपनी रानी के इस कृत्य से राजा को दुख ही नहीं हुआ, बल्कि स्वयं को दोषी मानकर अब राजा अपने जीवन को ही समाप्त करने चला। जयदेव जी ने कहा, जब यह समाचार सुना तो उन्होंने राजा को समझाया और आखिरकार गीत गोविंद की अष्टपदी का गान किया तो पद्मावती जी पुनर्जीवित हो उठी। राजा सहित समस्त नर नारी उस चमत्कार पर नतमस्तक हो गई। राजा के प्राणों की रक्षा तो हो चुकी थी, अतः पद्मावती जी ने भी अपने पति की आज्ञा लेकर उसी क्षण पुनः श्वास छोड़ दिया। इसके बाद जयदेव जी अपने गांव केतुली आ गए। वृद्धावस्था और अंग विहीन होने पर भी वो प्रतिदिन 5 मील दूर गंगा स्नान करने जाते थे। अब आप जरा कल्पना कीजिए, जयदेव जी जिनके हाथ पांव कटे हुए हैं वो किस प्रकार 5 मील दूर गंगा स्नान करने जाया करते होंगे। भगवान ने अपने भक्त पर असीम अनुकंपा की। भगवान से देखा नहीं गया कि अंग विहीन होने पर जयदेव जी इतने किलोमीटर दूर गंगा स्नान करने जाते हैं। वे अपना नियम कभी नहीं छोड़ते। तो भगवान ने ऐसी कृपा की कि गंगा मैया की पावन धारा को ही जयदेव जी की कुटिया के पास मोड़ दिया और अब गंगा जी कुटिया के समीप बहने लगी और यह धारा जय देवी गंगा जी के नाम से प्रसिद्ध हुई। जय देवी जी ने जीवन मरण का नियम मानते हुए केंदुली में ही अपना शरीर त्यागा और फिर गोलोक को चले गए। यह था आज का प्रसंग। सभी प्रेम से बोलिए भक्त जयदेव जी की जय, श्री राधा माधव जी की जय। हर दिन कथा सुनने के लिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सनंत कुमार जी कहते हैं, महर्षि जब उस दूत ने शंखचूर्ण के पास जाकर विस्तार पूर्वक शिव जी का वचन कह सुनाया तथा तत्वतः उनके यथार्थ निश्चय को भी प्रकट किया, तब उसे सुनकर प्रतापी दानवराज शंखचूर्ण ने भी परम प्रसन्नता पूर्वक युद्ध को ही स्वीकार किया। फिर तो वह तुरंत ही मंत्रियों सहित रथ पर जा बैठा और उसने अपनी सेना को शंकर जी के साथ युद्ध करने का आदेश दे दिया। इधर अखिलेश्वर शिव जी ने भी तत्काल ही अपनी सेना को और देवों को आगे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं भी लीलावश युद्ध के लिए सन्न हो गए। फिर तो शीघ्र ही वह युद्ध भी आरंभ हो गया। उस समय नाना प्रकार के रणवाद बजने लगे, वीरों के शब्द और कोलाहल चारों ओर गूंज उठे। मुने इस प्रकार देवताओं और दानवों का परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय वे दोनों सेनाएं धर्म पूर्वक जूझने लगी। स्वयं महेंद्र वृष परवाह के साथ लड़ने लगे और विप्रचिति के साथ सूर का धर्म युद्ध होने लगा। विष्णु दंभ के साथ भीषण संग्राम करने लगे। कालासुर से काल, गोकर्ण से अग्नि, कालके से कुबेर, मय से विश्वकर्मा, भयंकर से युद्ध संगार से यम, कालंबिक से वरुण, चंचल से वायु, घट पृष्ठ से बुद्ध, रक्ताक्ष से शनिश्चर और रत्नसार से जयंत, वर्ष गणों के वशुगण दोनों, दीप्तमानों से दोनों अश्विनी कुमार, धूम्र से नलकुबर, धुरंधर से धर्म, गड़काच से मंगल और शोभाकर से वैश्वानर, पिपट से मनमथ और गोका मुख चूर्ण, खटक, धूम्र, संगल, प्रतापी, विश्व और पलास नामक असुरों से 21वें दायित्व धर्म पूर्वक युद्ध करने लगे। इस प्रकार शिव जी की सहायता के लिए आए हुए अमरों का असुरों के साथ युद्ध होने लगा। 11वें महारुद्र महान बल पराक्रम से संपन्न होकर 11 भयंकर असुर वीरों से भिड़ गए। उग्र और चंडादि के साथ महामणि, राहु के साथ चंद्रमा और शुक्राचार्य के साथ बृहस्पति धर्म युद्ध करने लगे। इस प्रकार उस महायुद्ध में नंदीश्वर आदि सभी शिवगण श्रेष्ठ दानवों के साथ संग्राम करने लगे। विस्तार भय से उनका पृथक वर्णन ही किया गया है। मुने उस समय सारी सेना निरंतर युद्ध में व्यस्त थी और शंभु
काल्यसुत के साथ वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उधर शंखचूर्ण भी रत्नाभरणों से विभूषित होकर करोड़ों दानवों के साथ रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठा हुआ था। फिर देवताओं तथा असुरों में चिरकाल तक अत्यंत भयंकर युद्ध होता रहा। फिर शंखचूर्ण भी आकर उस भीषण संग्राम में जुट गया। इसी बीच महाबली और वीरभद्र इस समर भूमि में बलशाली शंखचूर्ण से जा भिड़े। उस युद्ध में दानवराज जिन जिन अस्त्रों की वर्षा करता था उनको वीरभद्र खेल ही खेल में अपने बाणों से काट डालते थे। व्यास जी इसी समय देवी भद्रकाली ने भी समर भूमि में जाकर बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। उनके उस शब्द को सुनते ही सभी दानव मूर्छित हो गए। उस समय देवी ने बारंबार हट्टास किया और मधुपान करके वे रण के मुहाने पर नृत्य करने लगी। उनके साथ ही उग्र दृष्टा, उग्रदंडा, कोटवी और अन्य ने भी मधुपान किया तथा खूब मधु पीकर युद्ध स्थल में नाचना आरंभ कर दिया। उस समय शिव गणों तथा देवों के दलों में महान कोलाहल मच गया। सारा सुर समुदाय बहुत प्रकार से गर्जना करता हुआ हर्षमग्न हो गया। फिर काली ने शंखचूर्ण के ऊपर प्रलय कालीन अग्नि की शिखा के समान उद्युक्त आग्नेयास्त्र चलाया, परंतु दानवराज ने वैष्णवास्त्र से उसे शीघ्र ही शांत कर दिया। तब देवी भद्रकाली ने उस पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र दानव शत्रु को देखकर बढ़ने लगा। तब प्रलयाग्नि की ज्वाला के समान जलते हुए नारायणास्त्र को देखकर शंखचूर्ण दंड की भांति भूमि पर लेट गया और बारंबार प्रणाम करने लगा। तब उस दानव को नम्र हुआ देख वह अस्त्र निवृत्त हो गया। तत्पश्चात देवी ने उस पर मंत्र पूर्वक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उस अस्त्र को प्रज्वलित हुआ देख दानवराज ने भूमि पर खड़े होकर उसे प्रणाम कर दिया और ब्रह्मास्त्र से ही उसका निवारण कर दिया। फिर वह दानवराज कुपित हो उठा और वेग पूर्वक अपने धनुष को खींचकर देवी के ऊपर मंत्रपाठ करते हुए दिव्यास्त्रों की वर्षा करने लगा। भद्रकाली समर भूमि में अपने विस्तृत मुख को फैलाकर उन अस्त्रों को निगल गई और हट्टास पूर्वक गर्जना करने लगी, जिससे दानव भयभीत हो गए। तब शंखचूर्ण ने काली के ऊपर 100 योजन लंबी शक्ति से वार किया, परंतु देवी ने अपने दिव्यास्त्र समूह से उसके 100 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार उन दोनों में चिरकाल तक युद्ध होता रहा और सभी देवता तथा दानव दर्शक बनकर उसे देखते रहे। अंत में देवी ने महान कोपावेश से उस पर वेग पूर्वक मुष्टि प्रहार किया। उसकी चोट से वह दानव चक्कर काटने लगा और उसी क्षण मूर्छित हो गया। फिर क्षण भर में ही उसकी चेतना लौटाई और वह उठ खड़ा हुआ, परंतु उस प्रतापी ने मातृधि होने के कारण देवी के साथ बाहुयुद्ध नहीं किया। तब देवी ने उस दानव को पकड़कर उसे बारंबार घुमाया और बड़े क्रोध से वेग पूर्वक ऊपर को उछाल दिया। प्रतापी शंखचूर्ण वेग से ऊपर को उछला और पृथ्वी पर गिरकर पुनः उठ खड़ा हुआ। उसे भयानक युद्ध में उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसका मन प्रसन्न था। फिर वह भद्रकाली को प्रणाम करके बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित अपने परम मनोहर विमान पर जा बैठा। इधर कालिका भूख से विवल होकर दानवों का रक्तपान करने लगी। इसी समय वहां पर इस प्रकार आकाशवाणी हुई, ईश्वरी अभी रणभूमि में सिंहनाद करने वाले 1.5 लाख दानवेंद्र और बचे हैं। ये बड़े उद्यत हैं, अतः तुम इन्हें अपना आहार बना लो। परंतु देवी संग्राम में दानवराज शंखचूर्ण को मारने के लिए मन मत दौड़ाओ, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अभद्य है, ऐसा निश्चय समझो। आकाशवाणी द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर देवी भद्रकाली ने बहुत से दानवों का मांस भक्षण करके उनका रक्तपान किया और फिर वे शिव जी के निकट चली गईं। वहां उन्होंने पूर्वापर के क्रम से सारा युद्ध वृतांत कह सुनाया। व्यास जी ने पूछा, हे बुद्धिमान सनंत कुमार जी, काली का वह कथन सुनकर महेश्वर ने उस समय क्या कहा है और कौन सा कार्य किया, उसे भी आप वर्णन करने की कृपा करें, क्योंकि मेरे मन में उसे सुनने की तीव्र इच्छा जाग उठी है। सनंत कुमार जी कहते हैं, मुने शंभु तो जीवों के कल्याण करता परमेश्वर और बड़े लीला विहारी हैं। वे काली द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर उन्हें आश्वासन देते हुए हंसने लगे। फिर वे खुद ही अपने गणों को साथ लेकर युद्ध भूमि की ओर चले। उस समय वे महावृषभ नंदीश्वर पर सवार थे और उन्हीं के समान पराक्रमी वीर भद्र, भैरव और क्षेत्रपाल आदि उनके साथ थे। रणभूमि में पहुंचकर महेश्वर ने वीर रूप धारण कर लिया। उस समय उन रुद्र की बड़ी शोभा हो रही थी और वे मूर्तिमान काल से दिख रहे थे। जब शंखचूर्ण की दृष्टि शिव जी पर पड़ी, तब वे विमान से उतर
पड़ा और परम भक्ति के साथ दंड की तरह पृथ्वी पर लौटकर उसने सिर के बल उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार नमस्कार करने के बाद वह तुरंत ही अपने विमान पर जा बैठा और कवच धारण करके उसने धनुष से बाण उठा लिया। फिर तो दोनों ओर से बाणों की झड़ी लग गई। यूं व्यर्थ ही बाण वर्षा करने वाले शिव और शंखचूर्ण का वह उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। अंत में युद्ध स्थल में शंखचूर्ण का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा अपना वह त्रिशूल उठाया, जिसका निवारण करना बड़े बड़े तेजस्वियों के लिए भी अशक्य है। तब तत्काल ही उसका निषेध करने के लिए इस प्रकार आकाशवाणी हुई, शंकर मेरी प्रार्थना सुनिए और इस समय इस त्रिशूल को मत चलाइए। इस यदि आप क्षण मात्र में पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने में सर्वथा समर्थ हैं, फिर इस अकेले दानव शंखचूर्ण की तो बात ही क्या है। फिर भी आप स्वामी के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं होना चाहिए। महादेव, आप उस देव मर्यादा को सुनिए और आप उसे सत्य और सफल बनाइए। वह देव मर्यादा यह है कि जब तक इस शंखचूर्ण के हाथ में श्री हरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पतिव्रता पत्नी अर्थात तुलसी का सित्व अखंडित रहेगा, तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। अतः हे जगदीश्वर शंकर, ब्रह्मा के इस वचन को सत्य कीजिए। तब शिव जी ने उस आकाशवाणी को सुनकर तथास्तु कहकर उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु जी को उस कार्य के लिए प्रेरित किया। फिर तो शिव जी की इच्छा से विष्णु जी वहां से चल पड़े। वे तो मायावी में भी श्रेष्ठ मायावी ठहरे। अतः उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूर्ण के निकट जाकर उससे इस प्रकार कहा, हे दानवेंद्र, इस समय मैं याचक होकर तुम्हारे पास आया हूँ, तुम भिक्षा दो। दीनवश अभी मैं अपने मनोरथ को प्रकट नहीं करूँगा। जब तुम देना स्वीकार कर लोगे तब पीछे मैं उसे बताऊंगा और तब तुम उसे पूर्ण कर देना। ब्राह्मण की बात सुनकर राजेंद्र शंखचूर्ण का मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। जब उसने ओम कहकर उसे स्वीकार कर लिया तब ब्राह्मण ने छल पूर्वक कहा, मैं तुम्हारा वचन चाहता हूँ। यह सुनकर ऐश्वर्यशाली दानवराज शंखचूर्ण ने, जो ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी था, वह दिव्य कवच जो उसे प्राणों से के समान था, वह ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार श्री हरि ने माया द्वारा उससे यह कवच ले लिया और फिर शंखचूर्ण का रूप धारण करके वे तुलसी के पास जा पहुँचे। वहाँ जाकर सबकी आत्मा और तुलसी के नित्य स्वामी श्री हरि ने शंखचूर्ण रूप से उसके शील का हरण कर लिया। उसी समय श्री विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बात कह सुनाई। तब शिव जी ने शंखचूर्ण के वध के निमित्त अपना उद्दीप्त त्रिशूल हाथ में लिया। परमात्मा शंकर का वह विजय नामक त्रिशूल अपनी उत्कृष्ट प्रभा बिखेर रहा था। उससे सारी दिशाएं, पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो उठे। वह मध्याह्नकालीन करोड़ों सूर्यों तथा प्रलयाग्नि की शिखा के समान चमकीला था। उसका निवारण करना सर्वथा असंभव था। वह दुर्धर्ष, कभी व्यर्थ न होने वाला और शत्रुओं का संहारक था। वह तेजों का अत्यंत उग्र समूह, संपूर्ण शास्त्रास्त्रों का सहायक, भयंकर और सारे देवताओं तथा असुरों के लिए दुस्सह था। वह एक ही स्थान पर ऐसा दमक रहा था मानो लीला का संहार लेकर संपूर्ण ब्राह्मण का संहार करने के लिए उद्यत हो। उसकी लंबाई 1000 और धनुष चौड़ाई 100 हाथ थी। उस जीव ब्रह्मा स्वरूप शूल का किसी के द्वारा निर्माण नहीं हुआ था। उसका रूप नित्य था। आकाश में चक्कर काटता हुआ वह त्रिशूल शिव जी की आज्ञा से शंखचूर्ण के ऊपर गिरा और उसने उसी क्षण उसे राख की ढेरी बना दिया। हे विप्र महेश्वर का वह शूल मन के समान वेगशाली था। वह मन की गति से चलने वाला था। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके शंकर जी के पास आ पहुंचा और फिर आकाश मार्ग से चला गया। उस समय स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगीं। गंधर्व और किन्नर गान करने लगे। देवों तथा मुनियों ने स्तुति गान करना आरंभ कर दिया और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। शिव जी के ऊपर लगातार पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता तथा मुनिगण उनकी प्रशंसा करने लगे।
दानवराज शंखचूर्ण भी शिव जी की कृपा से शाप मुक्त हो गया और उसे उसके पूर्व अर्थात श्री कृष्ण पार्षद रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूर्ण की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ। जिस शंख का जल शंकर के अलावा देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाता है। यही कारण है कि कभी भी भगवान शिव का या शिवलिंग का अभिषेक शंख से नहीं किया जाता। महामुनि श्री हरि और लक्ष्मी जी को तथा उनके संबंधियों को शंख और शंख द्वारा अर्पित किया गया जल अत्यंत प्रिय है, किंतु शिव जी के लिए कभी नहीं। इस प्रकार शंखचूड़ को मारकर शंकर उमा स्कंद और गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक नंदीश्वर पर सवार होकर शिवलोक को चले गए। भगवान विष्णु ने वैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान किया और देवगण परमानंद मगन होकर अपने अपने लोक को चले गए। उस समय जगत में चारों ओर परम शांति छा गई। सबको निर्विघ्न रूप से सुख मिलने लगा। आकाश निर्मल हो गया और सारी पृथ्वी पर उत्तम उत्तम मंगलकारी होने लगे। मुने, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश के जिस चरित्र का वर्णन किया है वह परम आनंददायक सर्व दुखहारी लक्ष्मी व्रत और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। व्यास जी के पूछने पर सनंद कुमार जी ने कहा, हे महर्षि, रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर जब देवेश्वर शंभु ने श्री हरि को प्रेरित किया तब वे तुरंत ही अपने माया से ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ के पास जा पहुंचे और उन्होंने उससे परमोत्कृष्ट कवच मांग लिया। फिर शंखचूड़ का रूप बनाकर वे तुलसी के घर की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलसी के महल के द्वार के निकट नगाड़ा बजाया और जय जयकार से सुंदरी तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी। उसे सुनकर सती साध्वी तुलसी ने बड़े आदर के साथ झरोखे के रास्ते राजमार्ग की ओर झांका। अपने पति को आया हुआ जानकर वह परमानंद में निमग्न हो गई। उसने तत्काल ही ब्राह्मणों को दान करके उनसे मंगलाचार कराया और फिर अपना श्रृंगार किया। इधर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया से शंखचूड़ का स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु रथ से उतरकर देवी तुलसी के भवन में गए। तुलसी ने पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया, बहुत सी बातें की, फिर उनके साथ रमण किया। तब उस साध्वी ने सुख सामर्थ्य और आकर्षण में व्यक्तिक्रम देखकर सब पर विचार किया और संदेह उत्पन्न करने पर वह तू कौन है ऐसा डांटती हुई कहने लगी, दुष्ट, मुझे शीघ्र बतला दिया कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है। तूने मेरा अस्तित्व नष्ट कर दिया है, अतः मैं तुझे अभिशाप देती हूँ। सनंद कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण तुलसी का वचन सुनकर श्रीहरि ने लीला पूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली। तब उस रूप को देखकर तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया कि यह तो साक्षात विष्णु है, परंतु उसका पतिव्रत नष्ट हो चुका था। इसलिए वह कुपित होकर विष्णु जी से कहने लगी, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के सदृश कठोर है, तुम में दया का लेश मात्र भी नहीं है। मेरे पति धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी भी मारे गए होंगे, क्योंकि तुम पाषाण सदृश कठोर, दया रहित और दुष्ट हो। इसलिए अब तुम मेरे श्राप से पाषाण स्वरूप ही हो जाओ। सनंद कुमार जी कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर शंखचूड़ की वह सती साध्वी पत्नी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी और शोकाकुल होकर बहुत तरह से विलाप करने लगी। इतने में ही वहां भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने तुलसी को समझाकर कहा, देवी, अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुनो और श्री हरि भी समस्त मन से उसे श्रवण करें, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुख कारक होगा वही मैं कहूँगा। भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था वह उसी तपस्या का फल है, भला वह अन्यथा कैसे हो सकता है। इसलिए तुम्हें उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान नित्य श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महादेवी, कुछ काल के बाद मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। सुंदरी, तुम स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में और पाताल में सदा ही श्री हरि के निकट ही निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। तुम वैकुंठ में दिव्य रूप धारण वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी बनकर सदा एकांत में श्री हरि के साथ क्रीड़ा करोगी। उधर भारतवर्ष में जो नदियों की अधिष्ठात्री देवी होंगी वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होंगी और श्री हरि के अंशभूत लवण सागर की पत्नी बनेगी तथा श्री हरि भी तुम्हारे श्रापवश पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी नदी के जल के निकट निवास करेंगे। वहां तीखी दाढ़ों वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काटकर उसके मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे।
उसके भेद से वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली सालग्राम शिला कहलाएगी और चक्र के भेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदि भी नाम होगा। विष्णु जी की सालग्राम शिला और वृक्ष रूपड़ी तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। भद्रे, जो सालग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा उसे जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी, तथा जो शंख को दूर करके तुलसी पत्र को हटाएगा वह भी पत्नीहीन होकर 7 जन्मों तक रोगी बना रहेगा। जो महाज्ञानी पुरुष सालग्राम शिला, तुलसी और शंख को एकत्र रखकर उनकी रक्षा करता है वह श्री हरि का प्यारा होता है। सनंत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी इस प्रकार कहकर श्री शंकर जी ने उस समय सालग्राम शिला और तुलसी के परम पुण्यदायक महात्मा का वर्णन किया। फिर वे श्री हरि और तुलसी को आनंदित करके अंतर्धेय हो गए। इस प्रकार सदा सत्पुरुषों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए। इधर शंभु का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने उस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। तब कमलापति विष्णु उसे साथ लेकर बैकुंठ को चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर से गंडकी नदी प्रकट हो गई और भगवान अच्युत भी उसके तट पर मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में परिणत हो गए। उन्हें उसमें कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र बनाते रहते हैं। उनमें जो शिलाएं गंडकी के जल में गिरती हैं वे परम पुण्य प्रद होती हैं और जो स्थल पर ही रह जाती हैं उन्हें पिघला जाता है और वे प्राणियों के लिए संताप कारक होती हैं। व्यास जी, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने शंभु का सारा चरित्र जो पुण्य प्रदान तथा मनुष्यों की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है तुम्हें सुना दिया। यह पुण्य आख्यान जो विष्णु जी के महात्म्य से संयुक्त था, भोग और मोक्ष का प्रदाता है, तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? तब सनंत कुमार जी कहने लगे, हे व्यास जी, अब जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शंभु के गणाध्यक्ष पद को प्राप्त किया था, महेश्वर के उस मंगल चरित्र को श्रवण करो। मुनीश्वर, अंधकासुर ने पहले शिव जी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव के उद्रेक से उसने शंभु को प्रसन्न कर लिया। क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले शंभु शरणागत रक्षक तथा परम भक्त वत्सल हैं। उनका महात्म्य परम अद्भुत है। व्यास जी ने पूछा, हे ऐश्वर्यशाली मुनिवर, वह अंधक कौन था और भूतल पर किस वीरवान के कुल में उत्पन्न हुआ था? दैत्यों में प्रधान तथा महामनस्वी उस बलवान अंधक का स्वरूप कैसा और वह किसका पुत्र था? उसने परम तेजस्वी शंभु की गणाध्यक्षता को कैसे प्राप्त किया? यदि अंधक गणेश्वर हो गया तब वह परम धन्यवाद का पात्र है। सनंत कुमार जी कहने लगे, मुनि, पूर्व काल की बात है। एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले तथा देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई। तब वे पार्वती और गणों को साथ लेकर अपने निवास भूत कैलाश पर्वत से चलकर काशीपुर में आ गए। वहां उन्होंने उस पुरी को अपनी राजधानी बनाया और भैरव नामक वीर को उसका रक्षक नियुक्त कर दिया। फिर पार्वती जी के साथ रहते हुए भक्तजनों को सुख देने वाली अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक समय वे उसके वरदान के प्रभाववश अनेकों वीरांगन गणेश्वरों और शिवा के साथ मंदराचल पर चले गए और वहां भी तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। एक दिन जब प्रचंड पराक्रमी कपर्दी शिव मंदराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, उसी समय गिरिजा ने नर्म क्रीड़ावश उनके नेत्र बंद कर दिए। इस प्रकार जब पार्वती ने मूंगे स्वर्ण और कमल की प्रभा वाले अपने कर कमलों से हर के नेत्र बंद कर दिए, तब उनके नेत्रों के मुंद जाने के कारण वहां क्षण भर में ही घोर अंधकार फैल गया। पार्वती जी के हाथों का महेश्वर के शरीर से स्पर्श होने के कारण शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से संतप्त होकर मद जल प्रकट हो गया और जल ही बहुत सी बूंदें टपक पड़ी। तदनंतर उन बूंदों ने एक गर्भ का रूप धारण कर लिया। उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत भयंकर, क्रोधी, कृधन, अंधा, कुरूप, जटाधारी, काले रंग का, मनुष्यों से भिन्न, बेडोल और सुंदर बालों वाला था। उसके कंठ से घोर घर घर शब्द निकल रहा था। वह कभी गाता, कभी हंसता और कभी रोने लगता था, कभी जबड़ों को चाटते हुए नाच रहा था। उस अद्भुत दृश्य वाले जीव के प्रकट होने पर शिव में मुस्कुराकर पार्वती जी से बोले, श्री महेश्वर ने कहा, प्रिय, मेरे नेत्रों को
मूंद कर तुमने ही तो यह कर्म किया है, फिर तुम उसे भय क्यों कर रही हो। शंकर जी के उस वचन को सुनकर गौरी हंस पड़ी और फिर उनके नेत्रों पर से उन्होंने अपना हाथ हटा लिया। फिर तो वहाँ देखते ही देखते प्रकाश छा गया, परंतु उस प्राणी का रूप वैसा ही भयंकर बना रहा और अंधकार से उत्पन्न होने के कारण उसके नेत्र भी अंधे थे। तब वैसे प्राणी को प्रकट हुआ देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा, भगवान मुझे सच सच बताइए कि हम लोगों के सामने प्रकट हुआ यह बेडोल प्राणी कौन है? यह तो अत्यंत भयंकर है। किस कारण को लेकर किसने इसकी सृष्टि की है और यह किसका पुत्र है? सनंद कुमार जी कहते हैं, महर्षि जब लीला रचने वाली तथा तीनों लोकों की जननी गौरी ने सृष्टिकर्ता की इस अंधी सृष्टि के विषय में इस प्रकार प्रश्न किया, तब लीला बिहारी भगवान शंकर अपनी प्रिया के उस वचन को सुनकर कुछ मुस्कुराए और इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, अद्भुत चरित्र रचने वाली है अंबिके, सुनो। जब तुमने मेरे नेत्र मूंद लिए थे उसी समय यह अद्भुत और प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट, इसका नाम अंधक है। तुम ही इसको उत्पन्न करने वाली हो, अतः सखियों सहित तुम्हें करुणापूर्वक इसकी गणों से यथायोग्य रक्षा करते रहना चाहिए। हे आर्य, इस प्रकार बुद्धिपूर्वक विचार करके ही तुम्हें सब कार्य करने चाहिए। सनंत कुमार जी कहते हैं, मुने अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर गौरी का हृदय करुणार्त हो गया। वे अपने सखियों सहित अंधक की अपने पुत्र की तरह नाना प्रकार के उपायों द्वारा रक्षा करने लगी। फिर शिष्य ऋतु आने पर दैत्य हिरण्याक्ष पुत्र की कामना से उसी वन में आया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके ज्येष्ठ बंधु की संतान परंपरा को देखकर उसे सतनार्थ तपस्याओं के लिए प्रेरित किया था। वहाँ वह कश्यप नंदन हिरण्याक्ष वन का आश्रय लेकर पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी, अतः वह क्रोध आदि दोषों को अपने वश में करके ठूठ की भांति निश्चल होकर समाधि में लीन हो गया। द्विजेंद्र तब जिसकी ध्वजा में वृक्ष का चिन्ह वर्तमान है और जो पिनाक धारण करने वाले हैं, वे महेश उसकी तपस्या से पूर्णतया प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान करने के लिए चले और उस स्थान पर पहुंचकर दैत्य प्रवर हिरण्याक्ष से बोले। महेश ने कहा, हे दैत्यनाथ, अब तू अपनी इंद्रियों का विनाश मत कर। किस लिए तूने इस व्रत का आश्रय लिया है? तू अपना मनोरथ तो प्रकट कर। मैं वरदाता शंकर हूँ, अतः तेरी जो भी इच्छा होगी वह सब मैं तुझे प्रदान करूंगा। सनंत कुमार जी कहते हैं, महर्षि महेश्वर के उस सरस वचन को सुनकर दैत्यराज हिरण्याक्ष परम प्रसन्न हुआ। उसने गिरीश के चरणों में नमस्कार करके अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर वह अंजलि बांधे सिर झुकाकर इस प्रकार कहने लगा, हे चंद्रभान, मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न तथा दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। देवेश, मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए। सनंत कुमार जी कहते हैं, मुने दैत्यराज के उस वचन को सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो गए और उससे बोले, दैत्याधिप, तेरे भाग्य में तेरे वीर से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो लिखा नहीं है, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंधक है, वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजय है। तू संपूर्ण दुखों को त्याग कर उसी को पुत्र रूप से वरण कर ले और इस प्रकार पुत्र की प्राप्ति कर ले। सनंत कुमार जी कहते हैं, महर्षि उससे यूं कहकर गौरी के साथ विराजमान उन महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष को वह पुत्र दे दिया। इस प्रकार शिव जैसे पुत्र प्राप्त करके वह महामनस्वी दैत्य परम प्रसन्न हुआ। फिर उसने अनेकों स्तोत्रों द्वारा रुद्र की पूजा करके प्रदक्षिणा की और फिर वह अपने राज्य को चला गया। गिरीश से पुत्र प्राप्त कर लेने के बाद वह प्रचंड पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस पृथ्वी को अपने देश रसातल में उठा लाया। तब देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने अत्यंत पराक्रमी विष्णु जी की आराधना की। फिर तो भगवान विष्णु सर्वात्मक यज्ञमय विकराल वराहत शरीर धारण करके थूथन के अनेकों प्रहारों से पृथ्वी को विदर्ण करके पाताल लोक में जा घुसे। वहाँ उन्होंने कभी न टूटने वाले अपनी अंगली दाढ़ों से तथा थूथन से सैकड़ों दैत्यों का कचूमर निकालकर अपने वज्र सदृश कठोर पाद प्रहारों से निशाचरों की सेना को मथ डाला और
फिर अद्भुत और प्रचंड तेजस्वी श्री विष्णु ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष के प्रज्वलित सिर को काट लिया और दुष्ट दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस असुर राज्य पर अंधक को अभिषेक कर दिया। फिर महात्मा इंद्र भी विष्णु को अपनी दाढ़ों द्वारा पाताल लोक से पृथ्वी को लाते हुए देखकर परम प्रसन्न हुए और अपने स्थान पर आकर पूर्ववत स्वर्ग और भूतल की रक्षा करने लगे। इधर वह रूप धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूपधारी श्रीहरि प्रसन्नचित हुए। समस्त देवों, मुनियों और पद्य योनि ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित होकर अपने लोक को चले गए। इस प्रकार वराह रूपधारी विष्णु जी द्वारा असुरराज हिरण्याक्ष के मारे जाने पर समस्त देव, मुनि तथा अन्यान्य जीव सभी प्रसन्न और सुखी हो गए। सनंत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इधर वराह रूपधारी श्री हरि के द्वारा इस प्रकार भाई के मारे जाने पर हिरण्यकश्यपु शोक और क्रोध से संतप्त हो उठा। श्री हरि के साथ वैर करना तो उसे रुचता ही था, अतः उसने संहार प्रेमी वीर असुरों को प्रजा का विनाश करने के लिए आज्ञा दे दी। तब वे संहार प्रेमी असुर स्वामी की आज्ञा को शिरोद्धार करके देवताओं और प्रजाओं का विनाश करने लगे। इस प्रकार जब उन दुष्टित वाले असुरों द्वारा सारा देवलोक तहस नहस कर दिया गया, तब देवता स्वर्ग को छोड़कर गुप्त रूप से भूतल पर विचरने लगे। उधर भाई की मृत्यु से दुखी हुए हिरण्यकश्यप ने भाई को जलांजलि देकर उसकी स्त्री आदि को ढांढस बंधाया। फिर उस दैत्यराज ने अपने लिए विचार किया कि मैं अजर और अमर हो जाऊं, मेरा ही एक क्षत्रिय साम्राज्य रहे और मेरा कोई भी प्रतिद्वंदी शेष न रह जाए। ऐसी धारणा बनाकर वह मंत्राचल पर चला गया और वहाँ एक गुफा में अत्यंत घोर तपस्या करने लगा। उस समय वह पैर के अंगूठे के बल खड़ा हुआ था। उसकी भुजाएं ऊपर को उठी हुई थी और उसकी दृष्टि आकाश की ओर लगी हुई थी। उसकी तपस्या से संतप्त होकर देवताओं का मुख विकृत हो उठा। वे स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मालोक में जा पहुँचे और उन्होंने ब्रह्मा जी से अपना दुखड़ा कह सुनाया। व्यास जी भी उन देवताओं के इस प्रकार कहने पर शंभु, ब्रह्मा, भृगु, दक्ष आदि के साथ उस दैत्योश्वर के आश्रम पर गए। तब जिसने अपने तप से संपूर्ण लोकों को संतप्त कर रखा था, उस हिरण्यकश्यप ने वर देने के लिए आए हुए पद्य योनि ब्रह्मा जी को अपने सामने उपस्थित देखा। उधर पितामह ने भी उससे कहा कि वर मांग। तब जिसकी बुद्धि मोहित नहीं हुई थी, उस असुर ने विधाता की उस मधुर वाणी को सुनकर इस प्रकार कहा, हे ऐश्वर्यशाली पितामह, मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग में भूतल पर दिन में, रात में ऊपर अथवा नीचे कहीं भी शस्त्र, अस्त्र, पाश, वज्र, शुष्क वृक्ष, पर्वत, जल, अग्नि के रूप में शत्रु के प्रहार से देवता, दैत्य, मुनि, सिद्ध किम बहुना आप द्वारा रचे हुए जीवों के हाथ मुझे कभी भी मृत्यु का कोई भय ना हो। सनंत कुमार जी कहते हैं, मुनि हिरण्यक के वैसे वचन सुनकर पद्य योनि ब्रह्मा के मन में दया का भाव जागृत हो उठा। उन्होंने भी मन ही मन श्रीहरि को प्रणाम करके उस दैत्य को से कहा कि हे दैत्येंद्र, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अतः तुझे सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। तूने 96,000 वर्षों तक जो कठिन तप किया है, अब तेरी कामना पूर्ण हो चुकी है। अब तपस्या को छोड़कर उठ और दानवों के राज्य का उपभोग कर। ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर हिरण्यकश्यप का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। इस प्रकार जब पितामह ने उसे दानव राज्य पर अभिषिक्त कर दिया, तब वह उन्मत्त हो उठा और त्रिलोकी को नष्ट करने का विचार करने लगा। फिर तो उसने संपूर्ण धर्मों का उच्छेद करके संग्राम में सभी देवताओं को भी जीत लिया। तब देवतागण भागकर विष्णु जी के पास पहुँचे। वहाँ श्री हरि ने देवताओं और मुनियों की दुख गाथा सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और शीघ्र ही उस दैत्य के वध करने का उन्हें वचन भी दिया। तब देवतागण संतुष्ट होकर अपने अपने स्थान को लौट गए। फिर श्री हरि ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा सिंह आधा मनुष्य का था। वह अत्यंत भयंकर और विकराल दिख रहा था। उसका मुख खूब फैला हुआ था, नासिका बहुत सुंदर थी और नख में तीखे थे। गर्दन पर जटाएं लहरा रही थी, दाढ़ें की आयुधि थी। उससे करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा छिटक रही थी और उसका प्रभाव भी प्रलयकालीन अग्नि के समान था।
उन अतुल प्रभावशाली नरसिंह को देखकर सभी दैत्य एक साथ उन पर टूट पड़े। तब उन अद्भुत पराक्रमी नरसिंह ने महाबली दैत्यों के साथ युद्ध करके बहुतों को तो मार डाला और बहुतों को पकड़कर तोड़ मरोड़ दिया। फिर वे उस नगर में घूमने लगे। तब उन सर्वमय सिंह को देखकर दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद ने राजा से कहा, यह मृगेंद्र तो जगन्मय दिख रहा है, यह यहाँ किस लिए आया है? प्रहलाद ने फिर से कहा, पिताजी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह भगवान अनंत और नरसिंह का रूप धारण करके आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं, क्योंकि मुझे इस समय इनकी मूर्ति बहुत बड़ी विकराल दिख रही है। अतः आप युद्ध से हटकर इनकी शरण में जाइए। इनसे बढ़कर त्रिलोकी में दूसरा कोई योद्धा नहीं है, इसलिए आप इन मृगेंद्र के सामने शीश झुकाकर अपने राज्य का उपभोग कीजिए। अपने पुत्र की बात सुनकर उस दुरात्मा ने उससे कहा, बेटा क्या तू भयभीत हो गया? अपने पुत्र से ऐसा कहकर दैत्यों के अधिपति राजा हिरण्यकशिपु ने महाबली दैत्यों को आज्ञा देते हुए कहा, वीरों तुम लोग इस बेडोल भ्रकुटी और नेत्र वाले सिंह को पकड़ लो। तब स्वामी की आज्ञा से उन मृगेंद्र को पकड़ने की इच्छा से वे सभी बड़े बड़े दैत्य रणभूमि में घुसे, परंतु जैसे रूप की अभिलाषा से अग्नि में प्रवेश करने वाले पतंगे जल बुन जाते हैं, ठीक उसी तरह वे सब के सब क्षण भर में ही जल कर भस्म हो गए। दैत्यों के भस्म हो जाने पर भी वह दैत्यराज संपूर्ण अस्त्र शस्त्र शक्ति रष्टि पास अंकुश और पावक आदि से उन मृगेंद्र के साथ लोहा लेता ही रहा। इस प्रकार बहुत काल तक युद्ध हुआ और फिर अंत में उन नरसिंह ने वज्र के समान कठोर अपनी अनेकों भुजाओं से उस दैत्य को पकड़ लिया और उसे अपनी जंघाओं पर लिटाकर दानवों के मर्म को विदर्ण करने वाले नखाकुरों से अर्थात अपने नाखूनों से उसकी छाती चीर डाली। खून से लथपथ हुए उसके हृदय कमल को निकाल लिया। फिर तो उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब भगवान नरसिंह ने बारंबार के आघात से जिसके सारे अंग चूर चूर हो गए थे, उस काष्ठ भूत दैत्य को छोड़ दिया। उस समय उसे देव शत्रु के मारे जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी प्रकार अवसर पर भक्त प्रहलाद ने आकर उनके चरणों में सिर झुकाया। तब अद्भुत पराक्रमी श्री हरि ने प्रहलाद को बुलाकर उन्हें दैत्यों के राज पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं आतंकित गति को प्राप्त हो गए, अर्थात वहीं अंतर्देह हो गए। फिर पितामह आदि समस्त सुरेश्वर परम प्रसन्न होकर अपना कार्य सिद्ध करने वाले पूजनीय विष्णु भगवान को उसी दिशा में प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। विप्रवर प्रसंग वश मैंने रुद्र से अंधक की उत्पत्ति, वरह से हिरण्याक्ष की मृत्यु, नरसिंह के हाथों उसके भाई का विनाश और प्रहलाद की राज्य प्राप्ति का वर्णन कर दिया। द्विश्रेष्ठ, अब मैं शिव जी की कृपा से प्राप्त हुए अंधक के प्रभाव शंकर जी के साथ उसके युद्ध का और पीछे जिस प्रकार उस महेश के गणाध्यक्ष पद की प्राप्ति हुई उस कथा का भी वर्णन करता हूँ। सुनो। सनंत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर एक समय हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक अपने भाइयों के साथ विहार में संलग्न था। उसी समय उसके कामासक्त मदांध भाइयों ने उससे कहा, अरे अंधे, तुम्हें तो अब राज्य से भला क्या प्रयोजन है? हिरण्याक्ष तो मूर्ख था जो उसने घोर तप द्वारा शंकर जी को प्रसन्न करके भी तुम जैसे कुरूप, बेडोल, कली प्रिय और नेत्रहीन को प्राप्त किया। ऐसे तुम तो राज्य के भागी हो ही नहीं सकते, क्योंकि भला तुम्हें विचार करो कि कहीं दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य प्राप्त करता है। सच पूछो तो निश्चय ही इस राज्य के भागी केवल हम ही लोग हैं। सनंत कुमार जी कहते हैं, मुने, उन लोगों की बात सुनकर अंधक दीन हो गया। फिर उसने स्वयं ही बुद्धिपूर्वक विचार करके तरह तरह की बातों से उन्हें शांत किया और रात के समय वह निर्जन वन में चला गया। वहाँ उसने हजारों वर्षों तक घोर तप करके अपने शरीर को सुखा डाला और अंत में उस शरीर को अग्नि में होम कर देना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे वैसा करने से रोकते हुए कहा, दानव, अब तू वर मांग ले। सारे संसार में जिस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की तेरी अभिलाषा हो उसे तू मुझसे ले ले। पद्य योनि श्री ब्रह्मा जी के वचन को सुनकर वह दैत्य दीनता और नम्रता पूर्वक कहने लगा, हे भगवान, जिन निष्ठुरों ने मेरा राज्य छीन लिया है वे सब दैत्य आदि मेरे भाई हो जाएं। मुझ अंधे को दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए। इंद्रा आदि देवता मुझे कर दिया करें और देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य तथा अन्य किन्हीं भी प्राणियों से मेरी मृत्यु ना हो। उस अत्यंत दारुण वचन को सुनकर ब्रह्मा जी
सशंकित हो उठे और उससे बोले, दैत्येंद्र, ये सारी बातें तो हो ही जाएंगी, किंतु तू अपने विनाश का कोई कारण भी तो स्वीकार कर ले, क्योंकि जगत में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा जो काल के गाल में ना गया हो। फिर तुम जैसे सत्य पुरुषों को तो अत्यंत लंबे जीवन का विचार त्याग ही देना चाहिए। ब्रह्मा जी इस अनुनय भरे वचन को सुनकर वह दैत्य पुनः बोला, हे प्रभु, तीनों कालों में जो उत्तम, मध्यम और नीच नारियां होती हैं, उन्हीं नारियों में कोई रत्न भूता नारी मेरी भी जननी होगी। वह मनुष्य लोक के लिए दुर्लभ तथा शरीर, मन और वचन से भी अगम्य है। उसमें राक्षस भाव के कारण जब मेरी काम भावना उत्पन्न हो जाए तभी मेरा नाश हो जाए। उसकी बात सुनकर शंभु भगवान ब्रह्मा जी को महान आश्चर्य हुआ। वे शंकर जी के चरण कमलों का स्मरण करने लगे। तब शंभु की आज्ञा पाकर वे उस अंधक से बोले, दैत्यवर, तू जो कुछ चाहता है वह सभी तेरे सकाम वचन पूर्ण होंगे। दैत्येंद्र, अब उठ, अपना अभीष्ट प्राप्त कर और सदा वीरों के साथ युद्ध करता रहे। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर अंधक फिर कहने लगा, हे विभु, जब मेरे शरीर में नसें और हड्डियां मात्र ही शेष रह गई हैं, तब भला इस देह से शत्रु सेना में प्रवेश करके मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा। अतः अब आप अपने पवित्र हाथों से मेरा स्पर्श करके इस शरीर को मांसल भी बना दीजिए। सनंत कुमार जी कहते हैं, महर्षि अंधक की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उसके शरीर का स्पर्श किया और फिर वे मुनिगणों तथा सिद्ध समूहों से भली भांति पूजित होकर देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी के स्पर्श करते ही उस दैत्यराज का शरीर भरा पूरा हो गया, जिसमें उसमें बल का संचार हो आया और नेत्रों की प्राप्ति भी हो जाने से वह सुंदर दिखने लगा। अब वह बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने नगर में उसने प्रवेश किया। उस समय प्रहलाद आदि श्रेष्ठ दानवों ने जब उसे वरदान प्राप्त करके आया हुआ जाना, तब वे सारा राज्य उसे समर्पित करके उसके वशवर्ती भर्ती हो गए। तदनंतर अंधक सेना और भृत्य वर्ग को साथ लेकर स्वर्ग को जीतने के लिए वह गया। वहाँ संग्राम में सभी देवताओं को पराजित करके उसने वज्रधारी इंद्र को अपना करद बना लिया। उसने यत्र तत्र बहुत से युद्ध लड़कर नागों, सुपणों, श्रेष्ठ राक्षसों, वृक्षों, सिंहों, समस्त जितने भी चौपाए थे उन्हें भी जीत लिया। दैत्यराज अंधक सदा दुष्टों का ही संग करता था। उसकी बुद्धि मद से अंधी हो गई थी, जिससे वह मूढ़ को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं रह गया था कि परलोक में आत्मा को सुख देने वाला भी कोई कर्म करना चाहिए। वह धन के मद से अभिभूत होकर वेद, देवता, ब्राह्मण और गुरु आदि किसी को भी नहीं मानता था। प्रारब्ध वर्ष उसकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसी से वह स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होकर व्यर्थ में ही अपनी आयु के शेष दिन गंवाता हुआ रमण कर रहा था। उस दानव श्रेष्ठ के 3 मंत्री थे, जिसका नाम था दुर्योधन, वैदस और हस्ती। एक समय उन तीनों ने उस पर्वत के किसी रमणीय स्थान पर एक परम रूपवती नारी को देखा। उसे देखकर वे शीघ्रगामी श्रेष्ठ दैत्य हर्षमगन होकर तुरंत ही महादैत्यपति वीरवर अंधक के पास पहुँचे और बड़े प्रेम से उस देखी हुई घटना का वर्णन करने लगे। मंत्रीगण कहने लगे, दैत्येंद्र, यहाँ एक गुफा के भीतर हमने एक मुनि को देखा है। ध्यानस्थ होने के कारण उसके नेत्र बंद हैं। वह बड़ा रूपवान है। उसके मस्तक पर अंध्रचंद्र की कला अपनी छटा बिखेर रही है और कमर में गजेंद्र की खाल बंधी हुई है। बड़े बड़े नांग और उसके सारे शरीर में लिपटे रहते हैं। खोपड़ियों की माला ही उस जटाधारी का आभूषण है। उसके हाथ में त्रिशूल है और एक विशाल धनुष बाण और तूड़े भी वह धारण किए है। उसका अक्षसूत्र स्पष्ट दिख रहा है। उसकी 4 भुजाएं तथा लंबी लंबी जटाएं हैं। वह खड़ग, त्रिशूल और लकुट धारण किए हुए है। उसकी आकृति अत्यंत गौर है और उस पर भस्म का अनुलेप लगा हुआ है। वह अपने उत्कृष्ट तेज से सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार उस श्रेष्ठ तपस्वी का सारा वेश ही अद्भुत है। उससे थोड़ी ही दूर पर हृदयेंद्र अपने
एक और पुरुष को देखा जो विकराल वानर सा है। उसका मुख बड़ा भयंकर है, वह सभी आयुध धारण किए हुए है, परंतु उसका हाथ रूक्ष है। वह उस तपस्वी की रक्षा में तत्पर है। उसके पास ही एक बूढ़ा सफेद रंग का बैल भी बैठा हुआ है। उस बैठे हुए तपस्वी के पार्श्व भाग में हमने एक शुभ लक्षण संपन्न नारी को भी देखा है। वह भूतल पर रत्न रूपा है। उसका रूप बड़ा ही मनोहर है। तरुणी होने के नाते वह मन को भी मोह लेती है। मूंगे मोती मणि स्वर्ण रत्न और उत्तम वस्त्रों से वह सुसज्जित है। उसके गले में सुंदर मालाएं लटक रही हैं। कहते हैं कि जिसने उसे एक बार भी देख लिया उसी का नेत्र धारण करना सफल है। फिर उसे इस श्लोक में अन्य वस्त्रों के देखने से भला कोई प्रयोजन भी नहीं रह जाता। सनंत कुमार जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ मंत्रियों के उन वचनों को सुनकर दैत्यराज अंधक कामातुर हो उठा। उसके सारे शरीर में कंपन हो छा गया। फिर तो उसने तुरंत ही दुर्योधन आदि को उस मुनि के पास भेजा। मंत्रियों ने वहां जाकर मुनीश्वर को प्रणाम करके उनसे अंधकासुर का संदेश कहा और बदले में शिव जी का उत्तर सुनकर वे लौटकर अंधक से इस प्रकार बोले, राजन, आप तो संपूर्ण दैत्यों के स्वामी हैं, फिर भी उस महान पराक्रमी वीरवर तपस्वी मुनि ने अपनी बुद्धि से त्रिलोकी को तृण के समान समझकर हंसते हुए उसके लिए ऐसी बात कही है कि उस निशाचर का शौर्य और धैर्य अस्थिर है। वह दानव कृपण सत्वहीन क्रूर कृतज्ञ और सदा ही पाप कर्म करने वाला है। क्या उसे सूरपुत्र यम का भी भय नहीं है? अगर तुझ में कुछ भी सामर्थ्य है तो युद्ध के लिए तैयार हो जा और आकर कुछ अपनी करतूत तो दिखा। मेरे पास तुझ जैसे पापियों का विनाश करने वाला वज्र सखा भयंकर शस्त्र है और तेरा शरीर तो कमल के समान कोमल है। ऐसी दशा में विचार कर, तुझे जो कुछ भी रुचिकर लगता हो वह कर। सनंत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर मंत्रियों की बात सुनकर माता पार्वती पर मोहित हुआ। वह कामाद राक्षस विशाल सेना को साथ लेकर चल दिया और वहां पहुंचकर नंदीश्वर से युद्ध करने लगा। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस समय युद्ध स्थल में मांस मज्जा और रक्त कीच मच गई। वहां सिर कटे हुए धड़ नाच रहे थे। कच्चा मांस खाने वाले जानवर चारों ओर व्याप्त हो गए थे, जिससे वह दृश्य बड़ा भयंकर लग रहा था। थोड़ी ही देर में दैत्यगण तो भाग खड़े हुए। तब पिनाकधारी भगवान शंकर दक्ष कन्या सती को भली भांति धीरज बंधाते हुए बोले, प्रिय, मैंने जो पहले अत्यंत भयंकर महान पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया था, उसमें रात दिन तुम्हारे प्रसंग वश जो तुम्हारी सेना का विनाश हुआ है, यह विघ्न सा आ पड़ा है। देवी मरण धर्म प्राणियों का जो अमरों पर आक्रमण हुआ है, वह मानव पुण्य का विनाश करने वाला कोई ग्रह प्रकट हुआ है। अतः अब मैं पुनः किसी निर्जन वन में जाकर उस परम अद्भुत दिव्य व्रत की दीक्षा लूंगा और उस कठिन व्रत का अनुष्ठान करूंगा। सुंदरी, तुम्हारा शोक और भय दूर हो जाना चाहिए। सनंत कुमार जी कहते हैं, मुनि इतना कहकर उग्र प्रभावशाली महात्मा शंकर जी धीरे से अपना शिंगा बजाकर अत्यंत भयंकर पावन वन में चले गए। वहां वे 1000 वर्षों के लिए पाशुपद व्रत के अनुष्ठान में तत्पर हो गए। इस व्रत का निभाना देवों और असुरों की शक्ति के बाहर है। इधर शील गुण से संपन्न पतिव्रता देवी पार्वती मंदराचल पर ही रहकर शिव जी के आगमन की प्रतीक्षा करती रहती थी। यद्यपि पुत्र स्थानीय वीरकगण उनकी सुरक्षा में तत्पर थे, फिर भी आज उस गोहे के भीतर अकेली रहने के कारण वे सदा भयभीत रहती थी, जिससे उन्हें बड़ा दुख होता था। इसी बीच वरदान के प्रभाव से उन्मत्त हुआ वह दैत्य अंधक, जिसका धैर्य कामदेव के बाणों से छिन्न भिन्न हो उठा था, अपने मुख्य योद्धाओं को साथ लेकर पुनः उस गुफा पर चढ़ाया। वहां सैनिकों सहित उनके वीरक गण के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध किया। उस समय सभी वीरों ने अन्न जल और नींद का परित्याग कर दिया था। इस प्रकार वह युद्ध लगातार 505 दिन रात तक चलता रहा। अंत में दैत्यों की भुजाओं से छूटे हुए आयुधों के प्रहार से नंदीश्वर का शरीर घायल हो गया, जिससे वे गुहे द्वार पर ही गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उनके गिरने से गुहा का सारा दरवाजा ही ढक गया, जिससे उसका खोला जाना असंभव था। फिर दैत्यों ने ही 2 घड़ी में सारे वीरक गण को अपने
अस्त्र समूह से आच्छादित कर दिया। तब पार्वती जी ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही ब्राह्मणी, नारायणी, ऐन्द्री, वैश्वानरी, याम्या, नैरति, वरुणी, या वायवी, कोवेरी, यक्षेश्वरी, गारुणी आदि देवियों के रूप में समस्त देवता यक्षस, सिद्ध, गुहक आदि शस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने अपने वाहनों पर सवार होकर पार्वती जी के पास आ पहुंचे और राक्षसों के साथ भिड़ गए। कुछ समय बाद भगवान शिव भी वहां आ गए। फिर तो घोर युद्ध हुआ। तदनंतर शुक्राचार्य जी को संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्यों को जीवित करते देख भूतनाथ शिव जी उनको ही निगल गए। इससे दैत्यों की शक्ति क्षीण हो गई। व्यास जी अंधक, महान पराक्रमी, वीर और त्रिपुरहंता शिव जी के समान ही बुद्धिमान था। सैकड़ों वरदान मिलने के कारण वह उन्माद के वशीभूत हो रहा था। फिर भी शिव जी पर विजय पाने के लिए उसने दूसरी माया रची। जब प्रलयकालीन अग्नि के समान शरीर धारण करने वाले भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने अपने त्रिशूल से उसे बुरी तरह छेद डाला, तब भूतल पर गिरे हुए उसके रक्त कणों से यूथ के यूथ अंधक प्रकट हो गए और उनसे सारी रणभूमि व्याप्त हो गई। तब आक्रांत होकर भगवान विष्णु ने प्रमदगढ़ शिव जी को बुलाकर योग बल से एक ऐसा अजय स्त्री रूप धारण किया जिसका मुख विकृत था और रूप उग्र, विकराला और कंकाल मात्र था। वह स्त्री रूप शंभु के कान से निकला था। जब उन देवी ने रणभूमि में उपस्थित होकर अपने युगल चरणों से पृथ्वी को अलंकृत किया, तब सभी देवतागण उनकी स्तुति करने लगे। फिर भगवान ने उनकी बुद्धि को प्रेरित किया तो वे शुद्धार्थ होकर अर्थात भूख से व्याकुल होकर रण के मुहाने पर उन सैनिकों के साथ तथा दैत्यराज के शरीर से निकले हुए अत्यंत गर्मा गर्म रुधिर का पान करने लगे, जिससे कि राक्षसों का उत्पन्न होना बंद हो गया। फिर एकमात्र अंधक ही बचा रहा। यद्यपि उसके शरीर का रक्त सूख गया था, फिर भी वह अपने कुलोचित सनातन छात्र धर्म का स्मरण करके भगवान शंकर से युद्ध करता ही रहा। तब प्रमथना शिव जी ने रणभूमि में उसका हृदय विदर्ण करके उसे शांत कर दिया। फिर त्रिशूल भोंक कर उसे स्थानों के समान ऊपर को उठा लिया। उसका जर्जर शरीर नीचे को लटक रहा था। सूर्य की किरणों ने उसे सुखा दिया। पवन के झोंकों से युक्त मेघों ने मूसलाधार जल बरसाकर उसे गीला कर दिया। हिमखंड के समान शीतल चंद्रमा की किरणों ने उसे विषण कर दिया। फिर भी उस दैत्यराज ने अपने प्राणों का परित्याग नहीं किया। उसने विशेष रूप से शिव जी का स्तवन किया। उस स्थिति में भी उसने भगवान शिव जी का विशेष रूप से स्तवन किया। तब करुणा के अगाध सागर शंभु प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक गणाध्यक्ष का पद प्रदान कर दिया। फिर तो युद्ध के समाप्त हो जाने पर लोकपालों ने नाना प्रकार के सार गर्भित स्तोत्रों द्वारा विधि पूर्वक शिव जी की अर्चना की और हर्षित हुए श्री ब्रह्मा, विष्णु आदि देवों ने शीश झुकाकर उत्तमोत्तम स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन किया। फिर जय जयकार करके वे आनंद मनाने लगे और फिर शिव जी उन सभी को साथ लेकर आनंद पूर्वक गिरिराज की गुफा को लौट गए। वहाँ उन्होंने अपने ही अंशभूत पूजनीय देवताओं को नाना प्रकार की भेंट समर्पित करके उन्हें विदा किया और स्वयं प्रमोदित हुई गिरिराज कुमारी के साथ उत्तमोत्तम लीलाएं करने लगे। सभी प्रेम से बोलिए शिव महापुराण की जय, बोले शंकर भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, शिव महापुराण कथा का आज का प्रसंग पूर्ण हुआ।